hello students. This video for the competitive exams and I am Digvijay Singh. I will teach you maths of tricky maths for upgrading your knowledge and beat the exam in few times. These are few questions written by me. I hope आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा. फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय. फैक्टर थ्योरम क्या होता है? ये जब हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, आप लोग 9th में पढ़ रहे होंगे, 9th में, तो कुछ अब एग्जाम में अगर आप सिस्टम से लगाएंगे तो फिर वो तो सब्जेक्टिव मेथड से दिक्कत होगी लगाने में. इसके पहले मैंने ट्रिकी मेथड से बताया था, कुछ एंजॉय वाला मैथ्स. ऐसे ही ये समझ लिया, ट्रिकी मैथ का मतलब एंजॉयड मैथ्स, और हंसते हंसते हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो सबसे पहले चीज, लेकिन कोई भी चीज़ समझने के लिए उसका बेस क्लियर होना चाहिए, और जब तक बेस नहीं क्लियर रहेगा ना, काछू नहीं होगा. समझ ले, वो बेसवा क्लियर कर लेगा तो सवा ठीक हो जाए, लेकिन बेसवा क्लियर नहीं हो रहा. और जब बेसवा क्लियर नहीं हो रहा तो सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा. दिमागवा डिस्टर्ब भी आ गया है, का करी है हक नहीं. तो दिमागवा का जो प्रोग्रामवा सेट करना है वो ट्रिक पे, वो ट्रिक केवल, अब हर क्वेश्चन का अलग अलग ट्रिक कितना याद रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो कॉन्सेप्टवा एकदम बिल्कुल मजबूती से पकड़ लीजिए. दिमागवा बल जो कहीं निकलने मत दीजिए उसको, तबे तो डिंक चिक्का करेंगे. फैक्टर थ्योरम होता क्या है गुणनखंड में? फैक्टर थ्योरम में होता है कि, ध्यान समझिएगा, कि अगर हम x प्लस ए से px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, और x प्लस ए, दो चीज. फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है? इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0, एंड इफ pa इज इक्वल टू 0 यानी वैल्यू ऑफ x वैल्यू पुट, देन x प्लस ए उसका एक फैक्टर होगा. ठीक, अब इसको इस भाषा में समझिए. अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, और x प्लस ए से वो डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा. यानी जब x के जगह पर a रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, या x माइनस ए कर देते हैं इसको. ठीक है, और अगर pa की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा. ठीक है, लेकिन ये पढ़ने वाले बच्चे जो है एकेडमिक की ज्यादा चीज समझ पाएंगे. इसको देखिए, अगर fx इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x, तो इसका फैक्टर होने का मतलब fx की वैल्यू हमें 0 चाहिए. ठीक है, जैसे अब x प्लस 5 का सोल्यूशन अगर निकालना है, इसका एक जीरोज निकालना है, एक सोल्यूशन निकालना है, इक्वल टू 0 कर दीजिए. x इज इक्वल टू -5, इसका एक जीरोज हो गया, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो उसका फैक्टर, यानी a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x इज इक्वल टू 0 होगा, या a टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर x होगा. a टू द पावर x इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर x, और माइनस b टू द पावर x होने का मतलब यहां पे x क्या होगा? ऑड होगा. यहां पे x क्या होगा? x इज इक्वल टू ऑड, यानी कि विषम. ऑड यानी विषम, ऑड यानी विषम, ऑड यानी विषम होगा. तो अब अगर दोनों तरफ से x हट जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस बी हो गया, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया. तो a प्लस बी इसका मतलब 0 हो गया, इसका मतलब a प्लस बी इसका फैक्टर है. तो a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस, a प्लस बी इसका एक फैक्टर है. तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरह पूछे जाते हैं, तो अब यही देख के घबरा दिया, बाबा रे बाबा 33 13 रे बाबा, इतना बड़ा बड़ा पावर कैसे लगेगा रे बाबा, बेइज्जती हो गई, का कर है. ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा, लगाना पड़ेगा. देखिए, इसको हम लगाते हैं, दो मेथड से लगाते हैं. पहला मेथड है, ये फर्स्ट है, हम फर्स्ट सेकंड है तो हम फर्स्ट लगाते हैं. 13 के पावर 33 प्लस 33 टू द पावर 13
and 13 to the power 13 plus 33 to the power. तो let a is equal to 13 and b is equal to 33, या ऐसे 13 is equal to a and 33 is equal to b. इसको देखिए 13 के पावर 33 लिखते जाइए प्लस 33 के पावर 13, ये क्या हो जाएगा a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a. तो fx मान लीजिए, क्या मान लेंगे इसको, मान लीजिए fx एक एक्सप्रेशन है इक्वल टू a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a. तो fx 0 होगा, 0 निकालने के लिए, यानी a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a इक्वल टू 0 होगा, या a टू द पावर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस b टू द पावर a टू द पावर b इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन हमने गलत लिखा है, ये 33 होगा, जब ये 33 है बेटा तो ये b होगा, तो ये b होगा बेटा, ये क्वेश्चन ऐसे है भाई, अब करे गलत क्या होगा। तो जब ये माइनस b के पावर b है, इसका मतलब b इज ऑड, यानी विषम, क्या है, तो a टू द पावर a इक्वल टू माइनस b, तो मतलब हट जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी इसका एक फैक्टर हो गया, a प्लस बी इसका क्या हो गया है, फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको निकाल लेंगे, देखिए a प्लस बी इसका एक फैक्टर हो गया। हाँ, अगर ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया यहाँ पे 33 है बेटा, तो 33 को b मान लिया, 13 को a मान लिया, a टू द पावर b प्लस b टू द पावर b हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस b एक फैक्टर हो गया, यहाँ लिख लेंगे a प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर b प्लस b टू द पावर b। तो a प्लस b क्या है, a क्या है 13, a क्या है, a 13 है, प्लस 33 यानी 46 इज अ फैक्टर ऑफ 13 के पावर 33 प्लस 33 के पावर 33, इसका एक फैक्टर होगा। अब ये क्या है, 13 के पावर 13 प्लस 33 टू द पावर 13, तो इसको fx मान लीजिए, fx इक्वल टू a टू द पावर a प्लस b टू द पावर a, a टू द पावर a प्लस b टू द पावर a। तो अगर fx 0 होगा तो a टू द पावर a प्लस b टू द पावर a इक्वल टू 0, या a इक्वल टू माइनस b टू द पावर a। यहाँ पे एक क्या है, विषम है, यानी कि ऑड है, a इज ऑड, इसका मतलब a इक्वल टू माइनस b हो जाएगा, दोनों तरफ से a हट जाएगा, तो a प्लस b 0 हो गया। तो इसको लिखेंगे देयरफॉर a प्लस b इज फैक्टर ऑफ a टू द पावर a प्लस b टू द पावर a, ठीक है। अब इसको यहां देखते हैं, तो ये क्या है 13 प्लस 33 यानी 46 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा 13 टू द पावर 13 प्लस 33 टू द पावर 13, इजी। तो 46 इसका एक कॉमन फैक्टर हो गया, 46 का हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि इनका कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 46 हो गया। अब उस मान लीजिए ऑप्शन में 46 नहीं है, तो 46 कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 23 होगा और 46 होगा, यानी 46 2 से डिवाइड होगा, 23 और 46 डिवाइड होगा, तो ये तीनों इससे कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इसमें कॉमन फैक्टर आपका 46। अब तो ये हो गया लेंथी मेथड, जो कि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है लगाने का। एग्जाम में टाइम कैसे मिलेगा लगाने का, तो इसको लगाने का एक तरीका है, लगाने का तरीका क्या है कि ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है, जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं
जो अगर हम ट्रिक बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये हम रफ कर दे रहे हैं, अब ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या हो गया कि 30 अगर ये है a टू दी पावर b प्लस b टू दी पावर b एंड a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर a का कॉमन फैक्टर हो जाएगा a प्लस b या उसके फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 के पावर 23 प्लस 33 के पावर 33 एंड 13 के पावर 13 प्लस 33 के पावर 13। तो a प्लस b 13 प्लस 33 यानी 46 आया नहीं आ गया। अब 46 के 2 23 और 46 इन फैक्टर हो गए। अब इजी लग गया ये कॉमन फैक्टर। इनको भी आप निकाल सकते हैं, 22 18 40 हो जाएगा, 22 18 40। इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे 2 होगा। अब इसे कॉमन फैक्टर क्या कहते हैं 2 4 5 8 10 और 20 40 ये इसे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। अब इसमें जो भी ऑप्शन में रहे आप टिक कर लीजिए। तो ये तरीका होगा, ये लेंदी मेथड जो मैंने बताया आपको वो तरीका है, और ये कैलकुलेशन का डायरेक्ट मेथड है। आपको ऐड करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप, ठीक है ना। तो इस तरह मेहनत करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, कुछ नहीं है। अब मैंने इसमें जब कदम रखा है तो इसको हम पूरा करेंगे, और एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे देते जाएंगे आपको, आप करते रहिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, वहाँ तो कुछ लिखा ही है, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए 13 के पावर 13 प्लस 17 टू द पावर 30 एंड 13 के पावर 17 प्लस 17 के पावर 17 इनका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं आप। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 37 के पावर 11 प्लस 43 टू द पावर 11 एंड उसके बाद है 37 के पावर 13 प्लस 43 के पावर 30। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम कॉमन फैक्टर। 37 43 क्या हो जाएगा 80, इसका कॉमन फैक्टर। अब 80 के जितने कॉमन फैक्टर होंगे निकाल कर आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप करिएगा, पढ़िएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। फिर मिलते हैं एक वीडियो में कुछ नए जो नजर से। तब तक के लिए धन्यवादम।